ओके, तो आज जो हम टॉपिक कैरी करने जा रहे हैं वो है, पहला टॉपिक है हम करेंगे कमेंट टैग। ठीक है। और दूसरी जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो हो गया हमारे पास, हम पढ़ लेंगे एचआर टैग। इन दोनों चीज़ों को टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कमेंट टैग के ऊपर। चलो, कमेंट टैग है ना। सो कमेंट टैग एक्चुअली होता क्या है या फिर क्यों यूज करते हैं ना। सो कमेंट टैग इज ए पर्टिकुलर टैग इन विच द encoded text is not rendered by the browser। हम ऐसे कहेंगे, बच्चे मीनिंग समझो। मीनिंग समझो, कहता है कि इन comment tag is a tag in which the encoded text is not rendered by the browser। यानी कमेंट टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा ब्राउजर उसको इग्नोर कर देगा, उसको रेंडर नहीं करेगा, यानी कि उसको प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है ना। तो देखो कमेंट टैग लिखते कैसे। कमेंट टैग लिखने के लिए आपको पहले एक एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश और इसके बीच में आ गया आपका कमेंट है ना, और फिर क्लोज होगा डबल डैश एंगुलर ब्रैकेट से। तो थोड़ा सा है ना स्ट्रेंज है, थोड़ा सा आपको नया टाइप का कुछ सीखने को मिला है। तो ये हो गया कमेंट टैग। ठीक है, चलो अभी देखो हमारा जो भी नॉर्मल स्ट्रक्चर है, मैं अभी स्ट्रक्चर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं बॉडी से लिख रहा हूँ। ठीक है, बॉडी। तो बॉडी के बाद ही बेसिकली होता है ना। तो बॉडी के बाद अगर मैं एक पी लिख दूँ, ठीक है, लिख दूँ यहाँ पे कि दिस इज अ पैराग्राफ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ और इसको मैं ऐसे क्लोज कर दूँ, पैराग्राफ। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है, आपका जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। वेरी सिंपल, यहाँ पे लिखा रहेगा कि दिस इज पैराग्राफ ना। ये हालांकि मैंने इसको बहुत बार ही बताया आपको, लेकिन अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हो ऐसे, है ना, पैराग्राफ लिख दिया, दिस इज अनदर पैराग्राफ, ओके। तो आपने और एक पैराग्राफ लिख दिया, तो हालांकि इसका रिजल्ट आना चाहिए, दिस इज अनदर पैराग्राफ आना चाहिए ना बच्चे, देखो। लेकिन इसको ये नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, अगर इसको हम कमेंट टैग के अंदर डाल दे, है ना। तो कमेंट टैग स्टार्ट कैसे होता है, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, और ये खत्म कैसे होता है ना, इसको थोड़ा सा मैं, आप समझ लो, है ना। इसको ऐसे खत्म कर देते हैं। देखो क्या हो गया है, ये जो एक टैग है, टैग के अंदर एक कंटेंट है, टेक्स्ट है, सारे को हमने कमेंट ओपन और कमेंट क्लोज के अंदर डाल दिया है। तो ना ये पैराग्राफ आएगा नहीं यहाँ पे। आप 1000 बार इसको लोड कर लो, सेव कर लो, फिर ना रिफ्रेश कर दो, आपका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ टैग, है ना, डेफिनेशन लिखेंगे कि इट इज अ टैग where the encoded text is not rendered by the browser। बात बराबर है ना, समझ में आ गया हो क्या। अच्छा, तो इसको क्यों, है ना, क्यों यूज करते हैं, वाई टू यूज। अगर कुछ कंटेंट आपको डिस्प्ले ही नहीं कराना है, if you don't want to display this is another paragraph, then why to use comment tag। very simply आप इसको लिखो ही मत, है ना, तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन देखो बात समझो, एक जब वेब पेज डिजाइन होता है ये बहुत टाइम लेता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कंटेंट को लिख के कभी आधा छोड़ दिया, है ना, या फिर कुछ एक डेट पे कुछ एक चीज को, कुछ एक कंटेंट को रिलीज करना है, तो उसी वक्त उसी टाइम पे तो हम उसको कोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले से ही लिख के चीजों को रेडी रखते हैं,
ठीक है, और सारे को हमने क्या कर दिया, कमेंट टैग के अंदर डाल दिया, तो ब्राउजर उसको रीड नहीं करेगा, तो डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन जब वो वक्त आ जाएगा जब ये सारा का सारा कंटेंट एक बारी में है ना आपको डिस्प्ले कराना है वेबसाइट में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कमेंट टैग को हटा देंगे। बात बराबर। जैसे ही हटा दिया, जैसे ही फाइल को सेव कर दिया है ना, जैसे ही फाइल को सेव करके अपलोड कर दिया, तो क्या हो जाएगा ना, बाकी जो कंटेंट आपने रेडी रखा था बैकग्राउंड में, वो सारा का सारा अपीयर हो जाएगा। दिस इज अनदर पैराग्राफ, इट विल अपीयर विद इन अ सेकेंड। बोलो, बात समझ में आ गई है ना। चलो, ये था इसका रीजन, आप है ना इसको नोट कर लो, और हम स्क्रीन में चलते हैं। ओके, तो पहले मैंने देखो पहले से ही एक है ना फाइल रेडी रखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, सेव करके ना रिलोड करता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, कमेंट टैग मैंने टाइटल में डाल के रखा है ना, तो तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एक पैराग्राफ ऐड करके रखा है, दिस इज अ पैराग्राफ, है ना। अब मैं देखो दूसरा पैराग्राफ लिखने जा रहा हूँ, है ना, दूसरा पैराग्राफ लिख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी और पेस्ट आप सीख जाओ ना, तो आपका है ना क्या होगा, टाइम बहुत बचेगा। ओके, दिस इज अनदर पैराग्राफ, खत्म। मैंने क्या कहा था, देखो अगर सेव करके चेक करेंगे तो दोनों आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे है ना क्या कर दूं, देखो एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, ठीक है, और एंड पे जाके मैं अगर फिर से डबल डैश और एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दूं, तो ये क्या हो गया, देखो पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, ये देखो कमेंट टैग के अंदर आ गया। ये कमेंट का ओपनिंग पार्ट, ये कमेंट का क्लोजिंग पार्ट, ठीक है ना। तो दिस इज अनदर पैराग्राफ वाला पार्ट देखो गायब हो जाएगा, नहीं आएगा। चेक करो, गायब हो गया। हालांकि देखो कंटेंट यहाँ पे है, अवेलेबल है ना। तो यही कह रहा था मैं, कमेंट टैग के अंदर जो भी तुम लिखोगे वो ब्राउजर रीड नहीं करता है, द ब्राउजर डजंट रेंडर द टेक्स्ट। ठीक है, चलो कमेंट टैग आपको समझ में आ गया हो गया। ओके, चलो अभी हम ना नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो है अपना HR टैग, है ना। मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल रूल, देखो HR स्टैंड्स फॉर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रूल ना। बोलो, याद रहेगा, याद रहना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक एम्प्टी एलिमेंट है, एम्प्टी एलिमेंट। बोलो इसे क्या समझे, कि HR को बस ओपन करना है, क्लोज नहीं करना है ना, काम कर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, चलो हम आगे बढ़ते हैं बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, बॉडी में कहीं भी मान लो तुमने है ना एक हेडिंग लिख दिया, हेडिंग 1, ठीक है, अलाइन इक्वल्स सेंटर, और यहाँ पे कंटेंट लिख दिया हॉरिजॉन्टल रूल। HR स्टैंड्स फॉर, देखो मैं बार बार चीजों को रिपीट करता हूँ ना, ताकि तुम लोग है ना इसको एक ही बारे में समझ जाओ। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका रिजल्ट कैसा आना चाहिए, देखो रिजल्ट कैसा आना चाहिए, है ना। फिर से मुझे स्क्रीन यहाँ पे ड्रॉ करना होगा छोटा सा, है ना। तो आपका यहाँ पे बीच में बड़े अक्षरों में लिखा आएगा हॉरिजॉन्टल रूल एज अ हेडिंग। बात खत्म। अब मान लो कि आपका टॉपिक है ना, इसके बाद आपको एक लाइन चाहिए पूरा हेडिंग को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि इसके बाद आप हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में लिखोगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें HR यूज करना होगा, HR टैग। ठीक है, आपने यूज कर दिया तो आपको ये लाइन दिख जाएगा, वेरी सिंपल। सो horizontal rule basically it creates a horizontal line across the web page। क्या लिखोगे आप, it creates a horizontal line across the web page। ये हो गया इसका डेफिनेशन, खत्म। अरे इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, डेफिनेशन खुद से खुद बनते जाएगा। देखो इसके बाद आप लिख देना इट इज एन एम्प्टी एलिमेंट, खत्म। अभी एट्रीब्यूट्स पढ़ाऊंगा आपको, लिख देना इट हैज एन एट्रीब्यूट्स, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हॉरिजॉन्टल रूल, ये लाइन आ गया। इसके बाद हमने मान लो को लिखना है कि एक पैराग्राफ, है ना। लिख देंगे कि ना इट क्रिएट्स तो ये जब पैराग्राफ लिखा जाएगा
तो रिजल्ट में भी वही आना है। चलो अभी हम पढ़ेंगे एचआर के एट्रीब्यूट्स। सबसे पहली बात कि एचआर का एक, आप जो ये जो आपको दिख रहा है ना लाइन कितना लंबा है, उसको हम बोलते हैं विड्थ, विड्थ ऑफ द स्क्रीन। तो विड्थ आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना विड्थ चाहिए, पूरा का पूरा विड्थ चाहिए तो आप दोगे 100%, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो लाइन आएगा वो 100% का आएगा। ठीक है, अगर आप इसको 50 लिख दोगे 50%, तो समझ जाओ ना ये लाइन आधे में बढ़ जाएगा, है ना, तो आधा लाइन आएगा 50%। ठीक है, अब इसका अलाइनमेंट अभी तक मैंने नहीं बताया, ध्यान रखना, बाद में मत बोलना कि सर आपने तो बताया था ना लाइन आधे से कट गया और लेफ्ट की तरफ है, नहीं, है ना, मैं धीरे धीरे चीजों को क्लियर करता हूँ। हाइट सॉरी विड्थ हो गया। अब आपको इसका थिकनेस कितना चाहिए, उस लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का थिकनेस कितना चाहिए, कितना मोटा या फिर कितना पतला चाहिए, वो आता है साइज से। साइज इज इक्वल टू, आप है ना लिख दो 4 पिक्सल्स, 4px। तो 4 पिक्सल का एक का ना एक जो थिकनेस है वो आपको दिख जाएगा इस लाइन में। आप इसको चाहे तो बदल सकते हो, आप ऐड कर दो, आपको जितना पतला उतना कम, जितना थिक उतना ज्यादा। ठीक है, चलो मैं 4 पिक्सल रख देता हूँ। ठीक है, विथ 50%। अच्छा चलो मैं अभी के लिए इसको 100 ही रखता हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। और क्या देखो, कलर आ सकता है, कलर आपको कौन से कलर का लाइन चाहिए, तो कलर में आप लिखेंगे जो भी कलर आपको पसंद है ना। चलो मैं लिखता हूँ NAVY, नेवी। ठीक है, बात बराबर। चलो इसके बाद है ना कंटिन्यू करते रहना ना, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा अभी के लिए यहां से बता रहा हूँ। चलो ओके, अब आएगा हमारे पास लाइन, कि आपको लाइन स्क्रीन के कहां पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट राइट सेंटर, 3 वैल्यूज है। चलो हम करते हैं सेंटर। तो देखो सेंटर हो गया तो 100% है, सेंटर पे रहेगा। अभी अगर उसको हम 50% कर देंगे, 50% कर देंगे तो क्या होगा, देखो एक तो लाइन आधे में बढ़ जाएगा, है ना, 50% हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर पे कहा गया है तो ये पूरा लाइन ना आके बीच में आ जाएगा, खत्म। यहाँ पे 25% का गैप मान के चलो, क्या ना दिमाग में लगाओ थोड़ा सा, यहाँ पे 25% गायब, यहाँ पे 25% गायब। पूरा जो स्क्रीन है वो 100 का स्क्रीन है ना, पूरा जो स्क्रीन है वो 100 का स्क्रीन है। ऐसा करके 25-25 में बांट दो, ये 25%, ये 25%, ये 25 और ये 25। ठीक है ना, तो ये 25 इधर से गायब राइट साइड से, और ये 25 लेफ्ट साइड से गायब, तो बीच में बचा तुम्हारे पास 25 25 50, यानी कि लाइन तुम्हारे एकदम सेंटर पे आएगा 50% का। बोलो आगे समझ में। चलो ये था हॉरिजॉन्टल रूल। और और क्या सीखना है, और एक चीज आपको सीखना है, वो मैं अभी यहीं पे बताता हूँ ना। एचआर एट्रीब्यूट्स हो गए, एचआर के टाइप्स, हॉरिजॉन्टल रूल के टाइप्स। देखो इट हैज 2 टाइप्स, 2 टाइप्स है इसके, एक है 2D हॉरिजॉन्टल रूल एंड एक दूसरा है 3D। ठीक है ना, एक है 2D एक है 3D। हालांकि जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो इतना आपको डिफरेंस ना समझ में नहीं आएगा। मैं ट्राई करूंगा, जब मैं स्क्रीन में इसको ना ट्राई करूंगा तो मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप कितना समझ पाते हो ये आपके ऊपर है ना। चलो देखो अब 2D और 3D का डिफरेंस है ना कैसे पता लगेगा, देखो बाय डिफॉल्ट, यानी कि आपने मान लो कि एचआर लिख दिया यहां तक, यहां से यहां तक लिख दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये 3D का हॉरिजॉन्टल रूल माना जाएगा। द ब्राउजर विल रीड इट एज 3D हॉरिजॉन्टल रूल। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल करते हो, एक एट्रीब्यूट जो कि है नो शेड, और ये एक सिंगल वर्ड में आएगा, बीच में स्पेस नहीं देना है ना, तो नो शेड यूज करोगे तो ये 2D का हॉरिजॉन्टल रूल बनेगा, है ना। 2D में थोड़ा वही 3D इफेक्ट, 2D इफेक्ट अगर पता होगा 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन, थोड़ा सा वहां पर फर्क नजर आएगा ना। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल रूल। चलो अभी हमने अगर 2D दे दिया तो आपको मान लो कि ये 2D वाला ही आएगा, और 3D दोगे तो थोड़ा सा बॉक्स की तरह दिखेगा। अगर आपका साइज ज्यादा है तो आपको ज्यादा क्लियरली मेंशन होगा, अगर आप साइज बड़ा करके चेक करते हो तो आपको हॉरिजॉन्टल रूल 3D में आपको बढ़िया दिखेगा, है ना। हम ट्राई करेंगे इन चीजों को प्रैक्टिकली करने के लिए। तो मेरे ख्याल से एचआर आपको पता हो गया होगा, है ना। एचआर देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, एचआर स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। ये एक एम्प्टी एलिमेंट है
बेसिकली ये क्या करता है, इट क्रिएट्स ए हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द वेब पेज। जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है वहां पे आप एचआर दे दो। उसके बाद हमने एचआर के एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए। क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, एक तो हो गया विड्थ व्हिच सेट्स द लेंथ अक्रॉस द स्क्रीन, साइज दिस अनदर एट्रीब्यूट जो कि डिफाइन करता है द थिकनेस ऑफ द लाइन, कलर डिफाइन करता है कलर ऑफ द लाइन, अलाइन डिफाइन करता है कि आपका जो लाइन है वो कहाँ होगा, स्क्रीन के लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, सेंटर में होगा, है ना। और लास्ट में हमने बताया कि एचआर के दो टाइप्स होते हैं, एक हो गया 2D, दूसरा हो गया 3D। और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट 3D होता है। और 2D लाने के लिए वो क्या करना पड़ता होता है ना, नो शेड करके एक एट्रीब्यूट लिखना होता है। बोलो आ गया समझ में, है ना। तो इसको तुम नोट कर लो, चलते हैं स्क्रीन पे। अभी मैंने क्या कहा था कि हम हेडिंग 1 को सेंटर लेके आते हैं पहले, इसके बाद हम और डीप में जाएंगे, है ना। चलो सेव, बहुत बढ़िया। अभी अगर हमें एक लाइन लाना है हेडिंग 1 और पैराग्राफ के बीच में, तो मुझे पहले यहाँ पे है ना क्या करना होगा, एचआर को ऐड करना होगा। ठीक है, समझ रहे हो। देखो एचआर सेव किया और इसको चेक करते हैं। देखो एक लाइन आपको दिख रहा है अभी, है ना, एक लाइन दिख रहा है, तो यही है एचआर। ठीक है, आपको एक और चीज में सिखाऊंगा, अंडरलाइन, है ना। तो उसमें और एचआर में डिफरेंस है ना। हम उसको चीज को क्लियर करेंगे हम आने वाले वीडियोस में। ठीक है, चलो एचआर में मैंने क्या कहा था कि क्या क्या एट्रीब्यूट आपको पढ़ना है ना। तो पहला एट्रीब्यूट है हमारा विथ। चलो विथ इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, है ना, बाय डिफॉल्ट 100% है। देखो ना, यहाँ से शुरू होके एकदम एंड तक है, ये 100% है। अगर इसमें कोई 50% कर दूं तो क्या हो जाएगा, है ना, आधा हो जाएगा। देखो वेरी सिंपल। हाँ, ये देखो बाय डिफॉल्ट ये सेंटर पे आ रहा है ना, बाय डिफॉल्ट सेंटर पे आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका साइज, साइज है ना, ये मैं ट्राई करता हूँ 4 पिक्सल्स देके सेव करने के लिए। चेंजेस देखते हैं इसमें कुछ हो रहा है, आपको शायद है ना एक छोटा सा चेंज दिखाई दिया होगा, है ना। चलो इसको फिर से है ना रिपीट करते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। देखो ये है विदाउट एनी साइज वैल्यू। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ना जूम करता हूँ। देखो आप एचआर को देखना है ना, बस आपको लाइन देखना है, ये लाइन देखना है आपको। ठीक है, ओके सेव। अभी आप देखना, देखो ये एक बॉक्स की तरह बन गया। देखा, बॉक्स की तरह बन गया। देखो बात को समझो, ये 3D इफेक्ट हो रहा है, आपको 3 डायमेंशन दिख रहा है। इस पॉइंट पे देखो आपको 3 डायमेंशन का पता लगेगा, है ना। एक लाइन आपका एक्स एक्सिस में है, एक लाइन आपका वाई एक्सिस में है, और एक लाइन जेड एक्सिस में है ना। थोड़ा सा आपका देखो डायगोनली एक लाइन बन रहा है। ठीक है, तो ये 3D बन रहा है, वेरी सिंपल, है ना। तो चलो आपको यहाँ पे अभी दिख रहा होगा बॉक्स क्लियरली, है ना। अगर मैं इसको कलर दूं तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैंने 50% दिया है ना, चलो इसको मैं 4 पिक्सल्स देता हूँ, या फिर 25 पिक्सल्स देके भी ट्राई कर सकते हैं। 25px। देखो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं ना, आप ध्यान रखो वो हमेशा परसेंट में भी हो सकते हैं, पिक्सल में भी हो सकते हैं, है ना। तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है ना ये डिपेंड करता है। देखो ये 25 पिक्सल हो गया। ठीक है, ओके हम इसको कलर सेट करते हैं आगे जाके। कलर इज इक्वल टू, है ना, नेवी। ठीक है, सेव और चेक करते हैं। देखो ये नेवी कलर का हो गया। ये 3D है, समझना चीज को, है ना, ये 3D है। ओके आगे बढ़ते हैं। अलाइन बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारा सेंटर है, तो हम अलाइन को चाहे तो हम कुछ अलग कर सकते हैं। राइट, है ना, मैं आपको एक बार करके बस शो कर रहा हूँ, हालांकि राइट में मजा कुछ आ नहीं रहा है ना। तो हम इसको अलाइन को सेंटर ही रहने देते हैं। ओके ठीक है, देखो अभी लास्ट वाला जो हमारे पास बचा हुआ है, तो हम उसको करते हैं। ठीक है, नो शेड, सेव और चेक करते हैं। ये 2D का आना चाहिए लेकिन डिफरेंस नहीं पता लगता है। देखा मैंने कहा ना। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, देखो ये पूरा का पूरा को मैं कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है, कॉपी, और मैं पैराग्राफ के बाद और एक बार इसको मैं एचआर को लिखता हूँ। ठीक है, इसमें मैं नो शेड नहीं दे रहा, या फिर मैं कलर एक बार चेंज करता हूँ। इसमें देखो कलर को मैं ग्रे ही रखता हूँ, और यहाँ पे मैं नो शेड को हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो सेव करते हैं और चेक करते हैं। देखो दोनों के दोनों है ना सेम दिख रहा है, बात समझ रहे मेरी आ रही है तुमको? दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं, हमें 2D और 3D का पता नहीं लग रहा है ना। तो हम एक काम करेंगे, साइज को थोड़ा घटा के देखते हैं, 4 पिक्सल करते हैं, सेव, है ना। अब भी वही हाल है, अब भी वही हाल है, देखो, है ना। तो एक काम करते हैं, पूरे को हटाते हैं, पूरे को हटाते हैं, बस HR लिखते हैं। देखो अब चेक करते हैं, अब इसमें हम करते हैं साइज इक्वल्स टू 8 पिक्सल्स, सेव। अब आपको एक बॉक्स की तरह दिख रहा होगा, है ना। देखो देखो मैं इसको जूम करके शो करता हूँ, है ना, मैं इसको जूम करता हूँ। देखो देखो चीजों को देखो, समझो। ये देखो ये बॉक्स की तरह दिखा आपको, नीचे एक लाइन दिखा पतला सा, मैं जहाँ पे है ना, जहाँ पे मैं अपना कर्सर ना रिलीज कर रहा हूँ, उस पॉइंट पे देखो ना, ये बॉक्स की तरह दिख रहा है। ये यानी कि कौन सा वाला है, ये 3D वाला है। ठीक है, और ये जो नो शेड है, जो नेवी कलर का है, ये 2D वाला है। बोलो आ रहा है समझ में, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, लेके आप इसको जूम करके देखो, हो सके तो आपको कुछ है ना डिफरेंस आ जाए, या फिर आप खुद इसको प्रैक्टिस करो, फिर आपको पता लग जाएगा, है ना। तो HR आपको जहाँ जहाँ पे जरूरत होता है आप वहाँ पे उसको यूज करो। और ये बस एक प्रैक्टिकल के लिए है, हालांकि जो रियल लाइफ के जो वेबसाइट्स होते हैं उसमें हम 25 पिक्सल का साइज नहीं देते हैं ना, हम उसका हमारा रिक्वायरमेंट अलग होता है। आप है ना प्रोफेशनल लेवल पे मत जाओ अभी, है ना। आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएँगे, है ना, कि मैंने HTML सीख लिया है ना, मुझे अभी HTML सीख लिया तो मैंने अभी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना है। जी, ऐसे इतने कम टाइम पे नहीं होता कुछ भी चीज़। आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे यूट्यूब में, है ना, ढेर सारे मिल जाएँगे ना, कि 3 घंटे का मास्टर क्लास, आप पूरा ना रेडी हो जाओगे आप एक वेबसाइट बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता है ना। जो आपको सिखा रहे हैं वो, है ना, वो होते हैं क्या, वो प्रोफेशनली होते हैं, ऐसे नहीं होते, ठीक है? चलो, तो यहाँ तक है ना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो गया, तो आप इसको नोट करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलो।